नमस्कार गांधीनगर, मैं हूं संजय बरागटा। 2012 के चुनावी संग्राम का सबसे बड़ा घमासान गांधीनगर, एक सबसे प्लान सिटी चंडीगढ़ के बाद ले कॉर्ब्यूजियर फ्रेंच आर्किटेक्ट ने बनवाई थी। 5 दशक हो गए, यहां पर विकास भी बहुत हुआ, कुछ कमियां भी रह गई। वो जानेंगे आज जनता से, नेता भी जवाब देंगे। आइए सबसे पहले अपने मेहमानों को यहां पर बुला लेते हैं। बीजेपी के सुनील ओझा प्रवक्ता है बीजेपी के, एक बार पार्टी छोड़ भी चुके हैं लेकिन फिर से बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। सुनील ओझा साहब, आइए आप इधर आ जाइए। गांधीनगर से घमासान लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जनता के सवालों की बारी है। जनता से सवाल। जी आप। मेरा निशित भाई से, कांग्रेस से मेरा एक सवाल है कि शंकर सिंह वाघेला का फोटो यहाँ पे है, तो क्या शंकर सिंह ही सीएम बनेंगे गुजरात का? जी, आपका सवाल ले लिया गया है। और कोई सवाल? आपका सवाल? नहीं, सवाल नहीं, ये भाई साहब ने सवाल किया, उनका जवाब दे निशित भाई। जी, और कोई सवाल आप लेना चाहते हैं? जल्दी से बताइएगा। आप सवाल आपका हो गया। गुजरात के अंदर मैं बीजेपी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि छोटे बच्चों या महिलाओं की जो हत्या होती है, अपहरण होता है, तो यह है गुजरात का कायदो व्यवस्था। जब गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के तीनों गृह मंत्रियों के ऊपर कार्यवाही चल रही है, एक गृह मंत्री जेल में है, एक गृह मंत्री को हत्या की गई है, तो क्या दे रहे? चलिए आपका सवाल समझ लिया। चल सबसे पहले आपसे ही लेते हैं सुनील ओझा साहब। आप आज सबसे ज्यादा सवाल आपसे आ रहे हैं। सवाल उनको ही आएंगे जो शासन करता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब कांग्रेस थी तब हर साल कर्फ्यू लगा रहता था। जब कांग्रेस थी हर साल 2 साल में कम्युनल होता रहता था। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 11 साल में एक भी दफा कर्फ्यू नहीं आया। दंगा नहीं हुआ है, इनका ये दावा है। दंगा नहीं है, उसके बाद कम्युनल हार्मनी। आपसे सवाल था निश्चित बात। इनका व्यवहार ऐसा है, ना बांस रहे ना बांसुरी बजे, ये उनका ताल और तवैया है। मुझे उनमें कुछ कहना नहीं है, पर जनाब का जो प्रश्न है मैं पसंद करूंगा उसे जवाब देने में। कांग्रेस में आगे भी बता चुका आपको कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलने वाली पार्टी है और ये कांग्रेस में ही होता है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि डेमोक्रेसी से नहीं चलती है, वो डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं। नहीं, वो 100% आपको सुनने में कोई तकलीफ होगी और आपने गलत सुना हो सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल सही सुना है। लेकिन शपथ का टाइम हो गया निशित भाई। शपथ, आपकी पार्टी आती है तो घर के अलावा क्या देंगे आज आप? प्रजा दर्शन में हमने 12 मुद्दे दिए हैं। उस 12 मुद्दे के तहत पूरे विकास का एक मनोमंथन और चिंतन करके वो कार्यक्रम दिया है। सिर्फ घर नहीं, विद्यार्थियों को शिक्षण, युवाओं को रोजगार, स्वास्थ्य और छोटे से अब बीजेपी भी पूरे इतने साल काम किया है। 6.5 लाख मकान हमने पिछले 5 साल में बनाए। हम 50 लाख नए मकान, और उसके बाद हम युवाओं के रोजगारी में, धंधे में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में उनको सरकार गारंटी देगी। सरकार पर है आपकी बात। जीपीपी अगर आती है केशुभाई पटेल की पार्टी, गुजरात के लिए क्या देगी? आगे केशुभाई ने 3.5 साल जो शासन किया उसमें उन्होंने साबित करके किया है कि वो सही शासन दे सकते हैं। चलिए शुक्रिया। तो आपने देखा ये जो सवाल उठ करके आए थे और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश नेताओं ने की है। आज का ये कार्यक्रम हमको यहीं पर खत्म करना है। कल 7:27 में अहमदाबाद में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।